हमारे रहीम, जैसे कि आपको मालूम ही है कि अभी हम लोग जो गए थे 2 दिन पहले यहाँ अब्बास बाग की करबला, तो उसके पीछे पूरी ज़मीन पर तमाम कब्ज़े करवा दिए गए हैं और ख़ास तौर से उस पर पुलिस का रोल जो है बहुत ही ख़राब रहा है, क्योंकि उसी के ज़रिए ही से सब सारे कब्ज़े हुए हैं। और जो वहाँ पर मैंने कहा कि जो वक्फ बिल पेश किया जा रहा है उस पर झूठ बोला जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान को गुमराह किया जा रहा है, ख़ासतौर से हमें हिंदू भाइयों को गुमराह किया जा रहा है कि साहब कि वक्फ वाले जो हैं वो हिंदुओं की ज़मीनों कब्ज़े कर रहे हैं। जब आप जाकर देखें बिल्कुल उल्टा है, सारी ज़मीनों पर जो वक्फ की ज़मीन है दूसरों के कब्ज़े हो गए हैं सब पूरे, और पुलिस ने कब्ज़े करवाए हैं सब पूरे। तो इसका मतलब ये पूरा उल्टा मामला है, पूरा केस ही उल्टा है। और सिर्फ जो वक्फ बोर्ड को और औकाफ़ को मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और औकाफ़ पर नाजायज़ कब्ज़ा करने के लिए हुकूमत ने ये बिल जो है पेश किया है, और वरना सारी जगहों पर जो है वो दूसरों के कब्ज़े हैं, वक्फ की ज़मीनों में कब्ज़े हैं। और आप देखेंगे जो कहा गया कि साहब हिंदू भाइयों को बहकाने के लिए मंदिरों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े किए गए, जबकि उल्टा हुसैनाबाद के वक्फ की ज़मीन में तकरीबन 50 मंदिर बने हुए हैं। और मैंने कहा कि अभी आप रास्ते में जाकर देख लें कि जो वहाँ के ऊपर जो बना है वहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि हुसैनाबाद वक्फ बोर्ड का, हुसैनाबाद वक्फ का बोर्ड लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है डीएम साहब की अथॉरिटी से, और उसके बराबर ही मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल बराबर में उसके बना हुआ है, यानी उसकी ज़मीन पर बना हुआ है। तो ये बिल्कुल मेरे पूरे इंडिया को, पूरे भारतवर्ष को ये वक्फ बिल के ज़रिए से धोखा दिया जा रहा है कि ये जो है कि ज़मीनों पर कब्ज़ा वक्फ बोर्ड ने किया, जबकि उल्टा है। तमाम हमारी औकाफ़ों की ज़मीनों पर दूसरों के औकाफ़ की ज़मीनों पर दूसरों के कब्ज़े हो गए, और 70% 80% हमारे औकाफ़ ख़त्म कर दिए गए, ख़त्म कर दिए, टोटल ख़त्म कर दिए। जो 20% बचे हैं वो चाहते हैं बिल के ज़रिए से उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। तो बहुत बड़ा धोखा है जो दिया जा रहा है इसमें। और ख़ास तौर से कारोबार करवाए जाए, नहीं उसको दुकानें तो बाहर है ही, उस पर वहाँ उस पर वो भी किराया नहीं देते, सब शिकमी किराएदार अंदर 200 रुपये वक्फ को देते हैं और 12,000 रुपये शिकमी किराए पर रखे हुए हैं। खुद इंटरव्यू मैंने लिया वहाँ एक से, तो कहा हम 12,000 देते हैं वक्फ को तो 200-300 मिलते हैं। तो खुद शियों ने बहुत ज़्यादा इसमें बर्बादी की है, ख़ासतौर पर मुतवल्लियों ने बहुत बर्बादी की है, जो पिछले औकाफ और उनकी बोर्ड से उनकी तरफ से बहुत बेमानियाँ हुई हैं। तो बहुत लंबी लड़ाई है। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे जो बुज़ुर्ग मौलाना हैं, जो हमारे बड़े बड़े ज़ाकिरीन फतवा हैं, वो बिल्कुल इसमें बिल्कुल खामोश है और कोई साथ आने में तैयार नहीं है। आया था ये तो सबसे पहला जलसा मैंने किया था दिल्ली में, और वहीं पर मैंने पूरी उस पर एक पम्फलेट भी छापा था कि इस पर क्या क्या ख़राबियाँ हैं। बल्कि हमने कहा था जितने 44 में जो खिलाफ हैं सब के सब वफ़ के लिए नुकसानदेह हैं। और मेरा पहला जुमला ये था कि इस वफ़ का बिल नहीं है ये, बल्कि सांप का बिल है, और आदि कर लेंगे हुकूमत से, और कुछ ले दे के कुछ अपने पूरा जो है वो मामला टल जाएगा। तो बड़ा ख़तरा हमारा ये, खुद मौलवियों से ख़तरा है हमें, जो हमारे मुसलमान मौलवी हैं, हमें नहीं दावत दे रहे, हमें नहीं बुला रहे हैं, वो किसी जगह नहीं बुला रहे। जी, मुझे सैयद रज़ा हुसैन रिजवी कहते हैं, मैं मुअस्सिस हूँ इदारा मक़सद हुसैन। आज ये कॉन्फ्रेंस रखने का क्या मकसद था? आज जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसका आपको, जैसा कि आपके भी इल्म होगा कि वक्फ संशोधन बिल पास होने वाला है, उसके लिए चर्चा जारी है। उसी की तरफ से मुखालफत हो रही है इसकी, और ये कहा जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि ये संशोधन जो है वक्फ में और मुस्लिम वक्फ में ये एक तरीक़े का हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है, कि जो गलत है, जिसके लिए जो है आवाज़ उठाई जा रही है। और की जो कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है उलमा और दानिशवारान कौम के दरमियान कि हम शिया हज़रात जो देख रहे हैं इसको किस नज़र से देख रहे हैं और किस सूरत से इसकी जिन जिन नुकात के ऊपर इस्लाह होना चाहिए, उसकी मजम्मत कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए हर चीज़ डेवलपमेंट के ये माने नहीं है कि हमारे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी करबला उसको पीछे क्वायर कर दिया जाए, उसमें रानी लक्ष्मी बाई का वो बना दिया जाए अस्पताल। रानी लक्ष्मी बाई का कौन एहतराम नहीं करता, हम उनको सलूट करते हैं। ये मोदी जी का घर है, ये जो है उनका मौलाना साहब का घर, मौलाना रज़ा हुसैन साहब का घर है। तो घर कब्जा भी किया और उसके ऊपर कहा जा कब्जा करने के बाद नाम भी दूसरे का लगाया, उसको भी आप ख़राब कर रहे हैं, इसको भी खराब, जो से उसके नाम के एतबार से उस पर चाहे अस्पताल बनाया जाए, चाहे स्कूल बनाया जाए, उसमें सबसे पहले हमारे कौम के जिन्होंने वफ़ किया है, शियों के लिए वफ़ किया है, मुसलमानों के लिए वफ़ किया है, तो उस पर उनको बसाया जाए। बहुत हज़ारों लोग बेघर हैं, हज़ारों लोगों का कोई कारोबार नहीं है, तो जहाँ पर दुकानें बन सकती हैं दुकानें बनाई जाए, जहाँ पर घर बन सकते हैं घर बनाया जाए,
जहाँ पर भूमाफियाओं का बिल्डर्स का कब्जे से बचाने के लिए यहाँ के ऊपर ये कोशिश की जा रही, बातचीत चल रही है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई है कि क्या तरीक़ाकार होगा। जब इसका तरीक़ाकार लाहेअमल सामने आ जाएगा तो वो हम लोग मीडिया को